भी हजूर की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर सख्तन से जुदा होगा। कुछ लोगों के बड़े हिंदू थे, कुछ के सिख थे, लेकिन कन्वर्ट हो गए, मुसलमान हो गए। सऊदीया के लोग जो सऊदी अरेबिया के अरबी हैं, क्या वो हमें कन्वर्टेड मुस्लिम को रियल मुस्लिम नहीं समझ रहे? बेसिकली अगर उनकी भी तारीख देखी जाए वो 120 साल पुरानी है। अच्छा, We will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. अंकल जी, ये बाइक आपकी देख के मैं एक दफा हैरान हो गया हूँ। इसमें आपको याद है कि कितने आपने झंडे लहराए हुए हैं? मुझे मिल गया। गिनती नहीं है। आपने उनसे वही सवाल किया, पहले मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन आपको तसल्ली नहीं हुई। मैंने तो उनकी भी ओपिनियन लेनी है ना। नहीं, मैंने आपको जवाब दे दिया। ठीक है। आप जो है ना, आप वही सवाल दोबारा ये कोई और हो तो मैं कहूँ जी आपस में नहीं बन रही, ये बात गलत है। आप साफी है, लेकिन देखिए उन्होंने बात सुने, मेरी बात सुने, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैं सिटी 42 में होता हूँ, मैं बता दूं अच्छी बात है। मुझे आपसे ज्यादा नॉलेज है। ताजदारे खत्म नबूवत मरसियों का जो यार है। दोस्तों, सऊदी अरब के किंग MBS ने एक ऐसी बात बोल दी है जिसे पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा सा जलन टाइप की होने लगी है। और दोस्तों, पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब के किंग के बारे में काफी ज्यादा उल्टा पुल्टा और बहुत सारी ऐसी बातें करने लगे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ी है, तो जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, आखिर देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब के किंग को किस तरह की बातों से उनको नवाज रहे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस का एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो जज्बात, ये जो बातें करते हैं काटने की, कटवाने की, हम इन बातों को नहीं मानते। हमारा मजहब पीस का सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा। और अगर किसी ने हमारे मजहब को जाना है वो हमें जाने। ये जो कन्वर्टेड मुस्लिम है या जो बाद में मुसलमान हुए हैं, इनकी बात पे अमल ना किया जाए, जो काटने मारने की बात करते हैं। उनके लिए मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि अगर इस्लाम सिर्फ अमन का दर्ज देता है तो हुजूर ने 100 से ज्यादा जंगों में खुद शिरकत क्यों की? उन्होंने जंगों में शिरकत की और उसके बाद आम माफी का ऐलान भी किया। आम माफी का ऐलान किया जो हमारी जो मुस्लिम के मुताबिक उनकी जो शराई थी, जो भी उनसे पूरा उतरे, उनके साथ हुजूर ने नरमी का। लेकिन क्या वजह उन्होंने ये जो मैसेज दिया, क्या वो जो बाद में मुसलमान हुए हैं, जैसे पाकिस्तान की बात करें, कुछ लोगों के बड़े हिंदू थे, कुछ के सिख थे, लेकिन कन्वर्ट हो गए, मुसलमान हो गए। सऊदीया के लोग जो सऊदी अरेबिया के अरबी हैं, क्या वो हमें कन्वर्टेड मुस्लिम को रियल मुस्लिम नहीं समझ रहे? बेसिकली अगर उनकी भी तारीख देखी जाए वो 120 साल पुरानी है। अच्छा, ठीक है। आप गूगल पे देखें, उससे पहले वहाँ पे सल्तनत उस्मानिया थी, जिसको तोड़ के उन्हें लाया गया, वो भी प्लांटेड है। अब ये नहीं कह सकते कि वो खालिस मुस्लिम है। अल्हम्दुलिल्लाह खालिस मुस्लिम ही वही है जो हुजूर की खत्म नबूवत पे पैरा देता है। और उसके अलावा जो अगर आपने अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी को पढ़ा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, किसी भी अल्लामा साहब की बात देखें, जब हम यूनिटी की बात, एक साइड पे यूनिटी की बात कर रहे हैं, आप ये कि जो पीस की बात करते हैं, जो यूनिटी की बात करते हैं, हम उसके साथ आप ये कहें ना। अल्लामा साहब ने यूनिटी की बात ही किया। मुझे बताएं उनका कोई एक क्लिप दिखाएं जहाँ पे उन्होंने फिरका वारियत सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस का एक वीडियो है, बड़ा वायरल हो रहा है, अभी जाके नेट पे देखें। उन्होंने बोला है कि ये जो बाद में मुसलमान हुए हैं ना, हिंदुओं से मुसलमान हो गए, सिख से मुसलमान, या जो भी जो बाद में हुए हैं, उनकी बात पे ना आए। हम अगर दीन जानना है तो वो हमारा दीन जाने। जो अभी मौजूदा है, आप उनकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो तो खुद ताबस लोग हैं। अच्छा, आपने क्या हिस्ट्री नहीं पढ़ी? गूगल आपके पास है। सऊदीया बड़ा मुकद्दस जगह है और उनकी सऊदीया बहुत मुकद्दस जगह है और वहाँ पे पहले तुर्की है। ठीक है। अब जो मौजूदा लोग हैं वो बुद्धू लोग थे। अब जो गवर्नमेंट हुकूमत कर रही है, मैं पूरी रिसर्च के मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई भाव नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, आप इंजीनियर हैं। मेरी इस पे पूरी रिसर्च है। आप वो लोग जो उनसे हर बंदा जो आपका चैनल के जरिए मुझे देख रहा है, वो इसको खुद सर्च कर सकता है। ठीक है। वो खुद बदू लोग हैं, वो ये उनको ये इख्तियार किस तरह दे दिया। ठीक हो गया। असल में जो अमन पसंद लोग हैं वो तो फलस्तीन वाले लोग हैं जिन पे आज जुल्म हो रहा है। अच्छा, पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या आपका मैसेज होगा कि पता चले हाँ यार वाकई नॉन मुस्लिम हमारे मुल्क में रहे, अकलियत बन के रहे। अच्छा, हमारे भाई ठीक है, लेकिन इक्वल राइट होने चाहिए। बिल्कुल। अगर वो हमारे हुजूर के बारे में मनफी राय का इजहार खुली आजादी से के साथ करेंगे, इस चीज का हम उनको इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। ये तो मैं भी खुले अपने आप को काफिर कहते हैं तो फिर हमारे लिए वो उसको हम कुछ नहीं कहते। आप मुसलमान कहते हैं अपने आप को, जो फिर वाजिब कत्ल है वो। ठीक है, ये बात है उसके लिए। एक चीज मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ, मुझे पाकिस्तान से देखते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी देखते हैं, मुस्लिम भी देखते हैं, नॉन मुस्लिम भी देखते हैं। नो डाउट, अगर कोई भी किसी दूसरे मजहब के खिलाफ बात करता है, नफरत की बात है और इससे दिल दुखते हैं, तकलीफ होती है, जो मोहब्बत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इंतशार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं
अगर हम सबको इक्वल राइट्स दें, आप ये कह रहे हैं ऐसे तो ये फिरकावारी है, तो फिरका परस्ती की तरफ हमने बात तो नहीं अपनी जाती। राइट्स की भी बात की नहीं है। अच्छा। हम सिर्फ बाबा जी का एक नारा है क्या? कि नजूर की इज्जत, ठीक है, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है हमारे लिए, चाहे वो कोई भी हो, इज्जत होनी चाहिए। जबरदस्त। उसके अलावा वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं है वो किस मजहब से है, किस मसलक से है, ठीक है। किस मुल्क से है, कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ हुजूर की इज्जत है, उस पर पैसा देना है। अगर वो कादियानी अपने आप को मुसलमान कहता है, ठीक है। यानी कि वो गद्दार है, 1973 के आयन का, वो तो पाकिस्तान का गद्दार हुआ। तो आपकी हमदर्दी, आपकी इंसानियत इक्वल कहाँ पर होगी, मुझे बताएं आप। ठीक हो, ये कह रहा हूँ कि आप अगर कादियानी की बात करें, उधर आप कह रहे हैं पाकिस्तान का आइन ये कह रहा है, नो डाउट जो आइन कह रहा है उसे मानना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आइन तो ये भी कह रहा है कि आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, टच नहीं कर सकते। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे अदालत फैसला करे, अदालत सजा दे। मेरी बात इस बात में आया तो मैं मेरी बात तो समझे। रिसेंटली साल नहीं हुआ, एक औरत ने फैसलाबाद में दावा किया जी, था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप मुझे बताएं औरत किधर है, वो तो बताएं बात आप। चली गई मेरे ख्याल से। तो फिर मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं क्यों ना दूं पैरा, मैं क्यों ना कर दूं उस गुस्ताख की। बताओ मुझे जवाब दो इस बात का। आपको जो सवाल था वो आपने जवाब दे दिया, जरूरत ही नहीं हुई कुछ चीज की। ठीक हो गया। उसके अलावा एक नहीं है, हजारों केस है। जो सुना क्या नाम है चलेगी तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत हमें याद है। ठीक हो गया। मन सब्बा नबिय्यन फक्रुहु। आप ये बात करते हैं कि ये इक्वल चलना चाहिए, इस्लाम बिल्कुल, सबको मैं हकूक तो ये देता है। कहता हूँ, हाँ। नॉर्वे का पता है आपको, जी, जी। वहाँ पर हाँ, हजरत उमर का कानून है। ठीक है। तो यहाँ बगैर क्यों नहीं लॉ करते। बिल्कुल, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि रैली आगे निकल गई, हमें भी कवर करना है। लास्ट क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, मुझे सबसे ला इलाहा पहले इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब, ठीक है, अब नारा तो हमने लगा दिया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपके मुताबिक गुस्ताहे रसूल की क्या सजा है? हमारे मुताबिक क्या, आप इस्लाम के मुताबिक ना, हमारे नहीं, ठीक है। इस्लाम के ठीक है। मुताबिक गुस्ताखे रसूल की सजा जो है ना वो उसको कत्ल करना है। ठीक है, मुझे बताएं, अभी सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, उनकी एक वीडियो वायरल है, आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करिएगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं अगर इस्लाम को जानना है तो हमारी हिस्ट्री यानी सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री और उनके जो दीन है उसे देखा जाए। ये जो बाद में मुसलमान हुए हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम है, कोई हिंदू से मुस्लिम, सिख से मुस्लिम, इनकी बातों में या जो इंतशार फैला रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं या एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आया जाए। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर? लेकिन ना क्राउन प्रिंस तो अभी आया ना, जी जी, उसकी कितनी उम्र होगी? 60 साल होगी। हाँ, कम शायद या चले 60 साल। और इस्लाम तो 1400 साल पहले का आया हुआ है ठीक है। ना। तो इस्लाम में यही है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है ना कि मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु, ठीक है। जो मेरी गुस्ताखी करेगा उसे कत्ल कर दो। ठीक है। अब क्राउन प्रिंस की तो नहीं ना मानी जाएगी। लेकिन सऊदी अरेबिया है, एक मुकद्दस मुकाम है हमारे लिए और वो उनके इसम सरबराही कर रहे हैं। कौन? सऊदी अरेबिया की सरबराही कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? क्राउन प्रिंस ही कर रहे हैं ना, उनके प्रिंस अब कर जो रहे हैं। मक्का था, मक्का जी जी, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले किन के हाथों में था? ठीक है, कुफार के हाथों में जी, था ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अबू जाल को सब कुछ माने। ठीक हो गया। कुफार उनके अंदर था ना। ऐसे ही है। चले जी, इनकी ओपिनियन ली। आज के इस मौके पे मैं समझता हूँ मोहब्बत की बात करनी चाहिए। इन्होंने भी मोहब्बत की बात की। आइए मजीद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। अगर ये बताएं, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला है कि इस्लाम जानना है, हमारे मजहब को जानना है तो हमें समझे, हमें पढ़े। ये जो उन्हें कहो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सीखे, ठीक है। उसके बाद हम तुम्हारे से सारी बातें तो मानेंगे। आपको क्या लगता है वो मोहब्बत नहीं करते? यानी ये तो हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे ना। उनकी मोहब्बत नहीं है अभी। ठीक है, आपको नहीं पता, आप उम्रा पे लोग जाते हैं, कुरान पाक की बेइज्जती होती है वहाँ पर। ठीक है। जूती और कुरान बराबर रखा होता है उन्होंने। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के मुस्लिम नॉन मुस्लिम को? तमाम लोगों को यही पैगाम है कि सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखी, पाकिस्तान के लोगों की राय सुनी। पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान के लिए क्या सोचते हैं और मोहम्मद बिन सलमान ने अपने लिए, अपने देश के लिए उन्होंने क्या सोच के रखा है। दुनिया, उनका एक ही बात कहना है कि दुनिया क्या कहती है उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ उससे आप लोगों को लेना देना होगा। वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं। अब इस पर पाकिस्तान की लोगों की जो एक अपनी जो एक व्यक्तिगत राय होती है, हर इंसान की होती है, वो पाकिस्तान की लोगों की व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत भावना कह लीजिए या उनके अंदर का जो एक ईमान है, जज्बा है, उसको कह लीजिए, उन्होंने अपनी व्यक्त की। अब आप लोग ही तय कीजिए दोस्तों कि पाकिस्तान के लोगों के ज़हन में किस तरह की बातें बसती है। पाकिस्तान के लोग जो हैं दोस्तों क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के लोग मतलब किस हद तक जा सकते हैं। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखो पाकिस्तान में आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी कि ब्लास्फेमी का आरोप काफी ज्यादा लगा दिया जाता है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके लिए कानून होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अगर क्या है दोस्तों कि वहां पर कोई भी किसी को भी ब्लास्फेमी का आरोप लगा देगा, फिर उसके बाद में भीड़ इकट्ठा होगी, उसके बाद में अपने आप फैसला कर लेंगे। कोई कानून नहीं, कोई ये नहीं, किसी ने भी अब जानने की ये हिम्मत नहीं करेगी।
कोशिश नहीं करेगी कि क्या उसने सही में कोई गुस्ताखी की है। अगर गुस्ताखी की है तो उसके लिए कानून है, नहीं। कोई जानने का प्रयास भी नहीं करता है कि उसने गुस्ताखी की है या नहीं की है। तो मेरा मानना है कि पहली बात तो कि कोई तो करेगा नहीं, कोई गुस्ताखी करेगा ही नहीं। अगर मान के चलिए अगर कर भी देता है तो उसके लिए कम से कम अपने ही तौर पर जांच पड़ताल तो कर लेना चाहिए। तो ऐसा भी पाकिस्तान में नहीं होता है। हमारे देश में तो ऐसी घटनाएं शायद एक घटना ऐसी घटी है। तो हमारे देश में प्रॉपर कानून है, कानून के हिसाब से सजा दिया जाता है, सजा दिया गया है हमारे देशों में। तो हमारे देश में कानून काम करता है। पाकिस्तान की कानून नाम की चीज बस एक नाम है, कानून है लेकिन वहाँ चलती है या नहीं। दोस्तों पूरा वीडियो अगर आप लोगों को देखना हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बहुत ही बड़ी वीडियो है, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।